Hello, my dear friends. Welcome to Soul of Chemistry. My dear friends, we are also available on Play Store named Soul of Chemistry. You can download it and find many videos related to BSc. We provide videos initially for BSc and soon we will shift to the entrance examinations like IIT JAM, CUET, गेट एंड नेट. डिड यू गेट मी माय डियर फ्रेंड्स? सो आज इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं जेनन का कुछ कंपाउंड्स. इससे पहले तो जेनन का फ्लोराइड्स, जो जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड के बारे में इसका स्ट्रक्चर अच्छे तरह से डिस्कशन कर चुके हैं. कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, कैसे एक्साइटेड होता है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है, क्या एक्चुअल ज्योमेट्री होता है, इन सब काफ़ी चीज़ें के बारे में डिस्कशन हो चुका है. इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जेनन का कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन होगा. पहले लेंगे जेनन ऑक्सीफ्लोराइड्स, यानी जेनन के साथ ऑक्सीजन फ्लोरीन बोथ रहेंगे, और फिर नेक्स्ट चलेंगे जेनन ऑक्साइड्स जिनमें ओनली जेनन एंड ऑक्सीजन रहेंगे. राइट. सो पहले चलिए डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड XCOF2. जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड XCOF2. तो यानी लेकिन एक चीज़ जो हमको इधर केयरफुल होना पड़ेगा वो है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2. वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2. यानी ऑक्सीजन मेक्स 2 bonds. ऑक्सीजन मेक्स 2 bonds. ओके. सो इफ इट मेक्स 2 bonds, 2 बॉन्ड से एक बॉन्ड डेफिनेटली एक पाई बॉन्ड होगा. वन ऑफ विच पाई बॉन्ड मतलब जिधर डबल बॉन्ड होगा उधर एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होगा. जेनन के साथ एक ही ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्ड करता है तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड से जोड़ता है जेनन को. सो एक बॉन्ड होगा सिग्मा एंड दूसरा पाई बॉन्ड. वन ऑफ विच इज ए पाई बॉन्ड. And pi bond is formed by sidewise overlap, and is not included in the hybridization. ये आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड जिस ऑर्बिटल से बनता है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं रहता है. इन हाइब्रिडाइजेशन ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए. लेकिन एक पाई बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जरूर चाहिए. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड बनाता है उस ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल पर वो इलेक्ट्रॉन है, वो हाइब्रिडाइजेशन को आता नहीं है. इसको याद रखना है. ऑक्सीजन मेक्स 2 bonds. ऑक्सीजन के लिए एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो पाई बॉन्ड के लिए नहीं, सिग्मा बॉन्ड के लिए हम इसको काउंट करेंगे. जो भी हो, आगे चलेंगे तो हमको पता चलेगा. जेनन ऑक्सी डाइफ्लोराइड नंबर ऑफ, जैसे कि उससे पहले हमारा क्लास जो था, लास्ट क्लास में जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, इस जो जेनन के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जरूरत है. राइट. तो पहले कितना सराउंडिंग आटम है? 3 सराउंडिंग आटम है, लेकिन 2 मोनोवैलेंट फ्लोरीन आटम, 1 डाइवैलेंट ऑक्सीजन आटम है. तो इधर लिखेंगे नंबर ऑफ डाइवैलेंट आटम कितना? 1. वो कौन सा है? ऑक्सीजन. ठीक है. नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना?
दो कौन है, 2 फ्लोरीन एटम्स। सो डाइवेलेंट एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 मोनोवेलेंट एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल ऑन पेड इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, टोटल ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल आटम, इधर सेंट्रल आटम कौन है, जेनॉन, इन सेंट्रल आटम शुड बी कितना, ऑक्सीजन के लिए 2 एंड 2 फ्लोरीन आटम के लिए 2, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी अभी जेनन का 54 है एटॉमिक नंबर, क्रिप्टॉन 36, इससे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। क्रिप्टन 36 मतलब 36 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गया। बस कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 5th पीरियड में है, इसलिए इसका प्रीवियस वीडियो देखेंगे, या फिर हमको पीरियडिक टेबल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वेरियस ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के बारे में हमको ज्ञान है, तो ये सब चीज़ हमको डिफ़िकल्टी नहीं आएगा। जो भी हो, जेनन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। इससे जेनन से पहले जो आता है नियरेस्ट इनॉट गैस जेनन का, वो है क्रिप्टन 36। फिर ये 5th पीरियड में है, इसलिए इसके लिए n होगा 5। सो जितने भी इनर्ट गैस होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। ये 5th पीरियड में है, इसीलिए 5s2 5p6। ये बन गया 36, 38 एंड 6 44। देन रेस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस शेल में नहीं है, इससे पहले है। और जो सबसेल जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होना चाहिए वो है D। सो इसलिए D, और ये वैलेंस शेल में नहीं है, इससे पहले, मतलब ये अगर 5 है तो ये बनेगा 4, सो 4D10। ये बन गया जेनन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम क्या करेंगे, जेनन का अभी हम लिखेंगे क्या रे, जेनॉन 54, तो खाली वैलेंस शेल को हम इधर शो करेंगे। 5s ऐसा है, 5p 1 2 3, और इधर 5d वैकेंट है। नॉर्मल, जब कोई फ्लोरीन एटम्स या कोई ऑक्सीजन एटम बॉन्ड्स नहीं करता है तो वो आइसोलेटेड रहता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। सो 5d को हम वैकेंट दिखाएंगे। ये बनता है हमारे लिए 5s, ये है 5p, ये है 5d, ये है ग्राउंड स्टेट जेनन का। तो जेनन का 54 जो एक्साइटेड स्टेट होगा, कितना हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे बाबा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना है, अगर ये दोनों जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको अनपेयर्ड कर लेंगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर। डी का 2 जो वैकेंट ऑर्बिटल है, एक्साइटेशन के बाद 2 वैकेंट ऑर्बिटल फिलअप हो जाएंगे। मतलब ये इधर 2, ये बन जाएगा 1 2, इधर 1 और 1 2 1 2 3 4 5 5d के 1 2, ठीक है। तो अभी ये चीज आएगा सामने कि जो साइडवाइज ओवरलैप होगा, जो ऑक्सीजन आता है हमारे लिए, ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। जो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड के लिए जिस इलेक्ट्रॉन को हमको रखना है वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। चलिए कंसिडर करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के लिए है, इसलिए इसको हम हाइब्रिडाइजेशन से बाहर रखेंगे। इसलिए लिखेंगे कि केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन as for the formation of pi bond किसके साथ, with ऑक्सीजन आटम। सो इसीलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा रे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d
हाइब्रिडाइजेशन। यानी एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड के लिए है, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अभी जो फर्स्ट sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका साथ एक ऑक्सीजन आटम इधर बॉन्ड कर लेगा सिग्मा, और जो दो फ्लोरीन आटम है इधर एक फ्लोरीन और फिर इधर एक फ्लोरीन बॉन्ड कर लेंगे। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या है? एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर जैसे कि VSEPR थ्योरी से हमको पता है या फिर हाइब्रिडाइजेशन से पता है, 3 1 4 1 5, सो इट शुड बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके। लेकिन हमारे लिए ये बनता है एक्चुअल स्ट्रक्चर है टी शेप। वो क्या है, इसको इधर हम ड्रॉ करके देखेंगे। एक्चुअल स्ट्रक्चर है, हम क्या क्या लिखते हैं? पहले तो ये इधर से एक बात, फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एक बॉक्स में पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, ये है 1 नंबर के बाद। फिर ये जो रहता है इसके नीचे ये वाला, ये बनता है 2 नंबर के बाद, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर, ऑल दोज डिटेल्स, राइट। ये बनता है हमारे लिए नंबर 2 के बाद। फिर जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे लिए क्या रे, नंबर 3 के बाद। ठीक है, ओके। नंबर 3 में क्या आएगा बाबा? इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। टी सेट क्या है? ऑक्सीजन एंड 2 फ्लोरीन है। कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर। इसीलिए ही तो एक्चुअल शेप एक्सपेक्टेड शेप से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, फिर इसीलिए हमारे लिए स्ट्रक्चर है XeOF2, यानी इधर अगर जेनन होगा, इधर ऑक्सीजन होगा, इधर 2 फ्लोरीन रह जाएंगे, 2 लोन पेयर ऐसे, एक इधर और एक इधर करके रह जाएंगे। ये है टी, यानी इधर आता है ना ऑक्सीजन। टी कैसे बनता है? इधर जेनन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर 2 फ्लोरीन है। ये है जेनॉन, ये है 2 फ्लोरीन, ये है ऑक्सीजन। टी होता है ना, ऐसे होता है ना टी। ठीक है, सो अब हमारे लिए ये 3 नंबर का बात है। ये कब डिस्कशन कर रहे हैं हम? जब हर एक चीज हमारे लिए कंफर्म हो गया तो पहले ये पार्ट 1, 2 नंबर का पार्ट, 3 नंबर का पार्ट, फाइनली हम शेप को आ गए, इसका स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लिए। ये बन गया XeOF2 का स्ट्रक्चर, टी शेप। क्या है स्ट्रक्चर इसका? टी शेप। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके। सो अब चलेंगे हम कहाँ रे, कहाँ बाबा? हम चलेंगे अभी XeO2F2। ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए हमारे लिए चलेंगे, धीरे धीरे इसको करेक्शन करते चलेंगे, शेप मिल जाएगा। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन मेक्स 2 बॉन्ड्स, ये इसको रहने दीजिए। नंबर ऑफ डाइवैलेंट एटम्स इधर कितना है? 2 है। किस में? XeO2F2 में। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स वही 2 है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम 2 ऑक्सीजन के लिए कितना? 2 ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन के लिए 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होना चाहिए। 4 + 2 तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। ठीक है, हर एक ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड को दिखाना है। तो बॉन्ड जब करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा और जेनन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा और उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा।
जैसे कि बोलते हैं ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैसे होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक इसी तरह जेनन अगर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है और जेनन भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसीलिए हर एक ऑक्सीजन के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जेनन के लिए चाहिए, 2। तो अगर 2 डाइवेलेंट एटम्स है, इसके लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 तो वैसे भी उसमें भी था 2 फ्लोरीन आटम, इधर भी है, सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको चाहिए। लेकिन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे रे बाबा, यानी इधर 3 जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उनको अनपेयर करना चाहिए, यानी ये भी अनपेयर हो जाना चाहिए और इधर आ जाना चाहिए। तो ये और लोन पेयर होके नहीं रह सकता, ये अभी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी क्यूरियस एंड बी केयरफुल इन व्हाट आई एम डिस्कसिंग। एक्चुअली केमिस्ट्री बहुत मजाक की बात है, बहुत फन की बात है, राइट। तो अगर ठीक तरह से समझ गए तो इसको दोबारा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं होता। अगर इसको याद रखने का, रट्टा मारने का कोशिश होगा तो डेफिनेटली केमिस्ट्री आपके लिए बहुत दिक्कत की बात हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इधर लोन पेयर तब एक ही रह जाएगा। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए से 3 पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर दिए तो हमको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, मिल गया। अभी कितने ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहे हैं, 2 डाइवेलेंट ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स। 2 ऑक्सीजन एटम के लिए 2 पाई बॉन्ड चाहिए, और 2 पाई बॉन्ड जिस ऑर्बिटल में होंगे वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं रहेंगे, तो इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन ही केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सो 2 ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड करेंगे, 2 ऑक्सीजन के लिए 2 पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन से बाहर रख के हम हमारा जो पार्ट था उसको खत्म कर लिए। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑक्सीजन दोनों 2 सिग्मा बॉन्ड भी करेंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन से और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ऑक्सीजन इधर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन इधर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जेनन का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जेनन का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन्स तो है पाई बॉन्ड के लिए, तो दोनों ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कर सकते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई यानी सिग्मा पाई एक ऑक्सीजन के लिए हम ये इसको देख ऐसे दिखना है, एक इधर से सिग्मा पाई, फिर इधर से एक सिग्मा, इधर से एक पाई। डिड यू गेट मी ना? सो 1 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के लिए, हर एक ऑक्सीजन के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के लिए। तो ठीक है, तो फिर जो 2 फ्लोरीन एटम्स है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करके वो बॉन्ड कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है रे, वही हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों तो क्या हो गया, केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वही sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है। क्या था रे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, XeO2F2। सो वही एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारे लिए अभी क्या है, XeO2F2। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या देता है रे, एक्चुअली एक्चुअल स्ट्रक्चर को ना हम एक्चुअली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और ढेर सारे टेक्निक से कन्फर्म करके इधर लिख देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल स्ट्रक्चर हमको नहीं दे सकता, जो इधर लिखते हैं एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। हाँ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, तो उसको केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कर लिए। तो अभी ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, 5 ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहे हैं, इसलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। लेकिन इसीलिए डिस्टर्शन आएगा, इसीलिए इरेगुलर स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि इधर एक लोन पेयर है। लोन पेयर नहीं होता तो रेगुलर स्ट्रक्चर होता। जो भी हो, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका है सीसॉ, है बाबा शीशा ना, जो पार्क में बच्चे लोग 2 साइड में एक टेबल के तरह 2 साइड में बैठते हैं, एक बैठता है तो दूसरा साइड उठ जाता है, फिर दूसरा साइड नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं ना शीशा।
वही सीसा के बात हम बोल रहे हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर आता है सीसा XeO2F2 का। अभी हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका स्ट्रक्चर ये 2 नंबर का बात है। अभी इसको हम स्ट्रक्चर करके दिखाएंगे। XeO2F2 तो कैसे दिखाएंगे बाबा? इधर अगर जेनन रहेगा, इधर अगर जेनन रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो इधर एक ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड रहेगा ना, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, जो लोन पेयर इधर रह जाएगा। ठीक है, तो ये बनता है सीसॉ। इधर एक बच्चे बैठेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, मतलब ये सेट। ठीक है, ये है सीसॉ। स्ट्रक्चर होता है सीसॉ। ये बन गया आपके लिए XeO2F2। इसको याद रखना है एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है, जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो इस सिमेट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा कितना सिमेट्री हो सकता है इसको देखना है, वो आइडिया आ जाएगा आपको धीरे धीरे। सीसॉ स्ट्रक्चर होता है XeO2F2 को। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट थर्ड के लिए, हमारे लिए है बंधु, हमारे लिए XeOF4 जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। हम चलेंगे जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeOF4। ठीक उसी तरह करेक्शन करके चलेंगे। ये तो सारे बात हमारे लिए है। नंबर ऑफ डाइवैलेंट ऑक्सीजन इधर कितना है, फिर आ जाते हैं हम एक, ये 2 नहीं रहेगा। ओहो, let me take a screenshot my dear friends, let me take a screenshot। इतने अगर हम काम कर रहे हैं तो इसका एक प्रूफ हमारे पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जरूर रहना चाहिए। या आई एम डन नाउ। अभी चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ अभी चलेंगे फिर ये किसका था रे? ये XeO2, करेक्शन कर लिया, XeO2F2 का था, दो ऑक्सीजन एटम्स का था। सॉरी या आई एम डन नाउ। ठीक है, अभी करेक्शन करना शुरू करते हैं। अभी लेंगे XeOF4 यानी जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeOF4। ये सब सारे चीज़ें अभी हम लेंगे इसको एक ही ऑक्सीजन आटम। अभी ये रहेगा ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन आटम जो डाइवैलेंट है XeOF4, लेकिन इस बार ये चेंज हो जाएगा। फ्लोरीन है मोनोवैलेंट आटम। कितना मोनोवैलेंट फ्लोरीन आटम्स है? 4। वो क्या है? 4 फ्लोरीन आटम्स, 4 मोनोवैलेंट आटम्स की तरह लिखा हुआ है इधर। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? ऑक्सीजन के लिए कितना 2, और 4 फ्लोरीन आटम के लिए कितना 4, वही 6। ठीक है, तो XeOF4 के लिए हमारा लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन्स को आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रखना है, क्योंकि एक ही डाइवैलेंट आटम है, एक ही ऑक्सीजन आटम के लिए है। ऑक्सीजन ही डबल बॉन्ड बनाता है। उस डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। वो पाई बॉन्ड जो बनाता है, उस इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाएगा उसको हम केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे। तो कुल मिला के तो 6 हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सारे चीज़ ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इधर थोड़ा गड़बड़ होगा। इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हम आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन आटम है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे। तो ये अभी रह जाता है हमारे लिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। क्या रे? पाई बॉन्ड के लिए नहीं, क्योंकि इधर एक ही पाई बॉन्ड होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी
ये रह जाता है केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये बन गया हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए, ये रह जाता है ऑक्सीजन के लिए, फिर हमारे लिए क्या चाहेगा रे, 4 ऑक्सीजन आटम हमारे लिए चाहिए, 1 2 3 4। सो कितना हमारा XCOF4, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए कितना, ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 फ्लोरीन आटम के लिए, तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। सो 2 इधर कितना ऑक्सीजन आटम है रे, 2 ऑक्सीजन, सॉरी 1 ही ऑक्सीजन आटम है, इधर ही भूल हो रहा था, ओके कभी कभी ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम। सो ये ऑक्सीजन के बाद चला गया, ऑक्सीजन के लिए एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, बस चलो आप ऑक्सीजन के बाद आपके लिए हो गया। अभी फ्लोरीन के बाद ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, फिर इधर एक फ्लोरीन, तो अभी कितना लोन पेयर है, वही एक लोन पेयर है। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इधर कब तक चला जाएगा रे, कब तक चला जाएगा रे, बस खाली पाई बॉन्ड के लिए जो एक ही इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड करेगा इसको माइनस करके, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब 1s 3p 2d, तो इधर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 क्या है रे ये हाइब्रिडाइजेशन, क्या है रे ये हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3d2 हाइब्रिडेशन यानी 3 2 5 1 6। सो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर 6, अगर बॉन्ड पेयर 6 होता VSEPR स्ट्रक्चर से, VSEPR थ्योरी से, अगर हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाते तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर रेगुलर ज्योमेट्री होता। 6 के लिए हमारा ऑक्टाहेड्रल आता है, क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन XCOF4 का एक्चुअल ज्योमेट्री होता है स्क्वायर पिरामिडल, क्या आता है रे, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। These are very interesting if you concentrate a little, not much of concentration is needed my dear friends। इधर होगा जेनन, स्क्वायर बना लेते हैं पहले, स्क्वायर बना लेते हैं पहले, इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, ठीक है, इधर एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन बन गया हमारे लिए कौन सा, एक स्क्वायर। पिरामिडल कैसे बनेगा, तो इधर दे देंगे ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है ना, ये इसका डबल बॉन्ड करता है ना, 4 फ्लोरीन आटम सिंगल बॉन्ड से रहते हैं, और जो लोन पेयर ये नीचे रह जाएगा। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के बाद जो लिखा हूं 1 फिर 2 थर्ड लास्ट को इसको लिखना है। ये क्या होता है स्क्वायर, स्ट्रक्चर इसका क्या है, स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल, ओके। ये इसको हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलेंगे जेनन ऑक्साइड्स के लिए, जेनन ऑक्साइड्स के लिए okay so अभी चलेंगे जेनन फर्स्ट, जेनन ट्राइऑक्साइड के ओर, जेनन ट्राइऑक्साइड, जेनॉन ट्राइऑक्साइड। इधर मोनोवैलेंट एटम्स है ही नहीं, हर एक ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन 3 पाई बॉन्ड बनाएंगे, यानी 3 पाई बॉन्ड के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रह जाएंगे। सो इधर नंबर ऑफ डाइवैलेंट एटम्स 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स 0, यानी फ्लोरीन एटम इधर नहीं है, इधर को इसको नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, क्योंकि दिखाई देता है कि इधर फ्लोरीन एटम नहीं है, इसको क्यों लिखेंगे, हाँ है एक लाइन तो चलिए। फिर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है इधर बाबा। सो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम शुड बी कितना है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, so it should be 3 oxygen, each oxygen needs 2 unpaired electrons from xenon, so in total 6 electrons should be there as unpaired electrons, as
unpaired electrons in the valence shell of xenon so that oxygen can make bonds. Anyway, लेकिन तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए तीन ऑक्सीजन एटम्स के लिए तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाइबॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रहेगा एंड वो तीन इलेक्ट्रॉन्स जो पाइबॉन्ड के लिए रहेंगे हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। तो कितना अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेंगे, ये भी रहेगा और ये भी केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। कितना? तीन इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तीन ऑक्सीजन के लिए, तीन पाई इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते। और फिर कितना ऑक्सीजन है? तीन ऑक्सीजन आटम है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर? अगर ये तीन क्या वगैरह, अगर ये तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? ओनली sp3। क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, क्योंकि ये केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, एक s के साथ 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये तीनों ऑक्सीजन सिग्मा बनाएंगे, इधर ये पाई बनाएगा, इधर लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सॉरी, इसको इसे लिखते हैं पाई, ठीक है। इसको वैसे करके पहले से लिख लेते तो भी अच्छा होता। कौन सा इलेक्ट्रॉन पाई बनाते हैं, इधर लिख लेते, अच्छा होता ना। लिख लेना, नोट्स में लिख लेना, करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इधर क्या है हमको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हर एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाता तो टेट्राहेड्रल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। क्या होता है? पिरामिडल। ओके, सो ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर पिरामिडल। माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जेनन ट्राइऑक्साइड, सो इधर होगा जेनन, तीन ऑक्सीजन आटम एक पिरामिड के तरह रहेंगे और कितना लोन पेयर है एक ही लोन पेयर है, वो ऊपर रह जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है? पिरामिडल। ओके, ये बनता है हमारे लिए XeO3 एंड लास्ट कंपाउंड हमारे लिए है जेनन टेट्राऑक्साइड। एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपके पेशेंस के लिए सो मच थैंक यू। वी विल जस्ट नीड 5 minutes मोर, ओनली 5 minutes, देन विल एंड द क्लास। अभी चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स XeO4 के और जेनन टेट्राऑक्साइड। कितना ऑक्सीजन आटम होगा इधर माय डियर फ्रेंड्स? 4 ऑक्सीजन आटम्स। सो कितना टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल आटम चाहिए? 4 × 2, यानी कितना आटम होना चाहिए? 8। सो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो अभी ये भी बाकी जो बचा हुआ था ये भी अनपेयर्ड होना चाहिए, नहीं तो कैसे 4 पेयर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो जाके हमको मिलेगा 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ये भी इधर चलेगा रे बाबा, और 4 ऑक्सीजन के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पाइबॉन्ड बनाएंगे वो आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेंगे, तो फिर ये भी केप्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रह गया। इधर भी वही हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन इधर कोई भी लोन पेयर इधर नहीं है, ओनली बॉन्ड पेयर है, तो स्ट्रक्चर रेगुलर होगा। तो यानी एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर भी वही है। तो क्या ज्योमेट्री होगा माय डियर फ्रेंड्स? जैसे होता है CH4 का स्ट्रक्चर, इधर एक और इधर एक। स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल। इसके साथ ही हमारा क्लास ये खत्म होता है अबाउट
द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ जेनन, पहले क्लास में, इससे पहले जो खाली फ्लोराइड्स के स्ट्रक्चर हम डिटरमिन कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे, इस क्लास में फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स, राइट, सॉरी ऑक्सीफ्लोराइड्स एंड जेनन ऑक्साइड्स के बारे में हम डिस्कशन कर लिए. माय डियर फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी. आई नीड definitely support from you so that we can have better education, better exploration in chemistry. Thank you so much. Bye bye. We will discuss in the next class.